दूसरों के घर से गलती से भी न लाएं ये 11 चीज़ें, वरना हो जाओगे कंगाल। एक हंसते खेलते और खुशहाल परिवार की चाहत सबको होती है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए हम लाखों उपाय भी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ गलतियां परिवार की खुशियों को तबाह कर देती हैं। दरअसल जाने अनजाने हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो वास्तु के मुताबिक गलत होते हैं और जिसका दुष्प्रभाव हंसते खेलते परिवार को झेलना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रखी हुई चीज़ें हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं तो कुछ नकारात्मक। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें दूसरों से लेने के बाद अपने घर में ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिसका प्रभाव हमारे परिजनों पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि दूसरों की किन किन चीज़ों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दूसरों के घर से कभी भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल लाल किताब एस्ट्रो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिख के जाइए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खाली बर्तन। भारतीय परंपरा और प्राचीन मान्यताओं में खाली बर्तन जैसे कि थाली, कटोरी या गिलास को किसी के घर से लेना अशुभ माना जाता है। इसका कारण ये है कि खाली बर्तन दरिद्रता और कमी का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति खाली बर्तन अपने घर लाता है तो उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुराने समय से ये परंपरा रही है कि बर्तन हमेशा भरे या उपयोगी होने चाहिए। यदि किसी के घर से बर्तन लेना ही पड़े तो उसमें अनाज, पानी या कोई शुभ सामग्री अवश्य रखनी चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और घर में समृद्धि बनी रहती है। खाली बर्तन न केवल आर्थिक दृष्टि से अशुभ माने जाते हैं, बल्कि ये परिवार के माहौल और सकारात्मक ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर में लाए गए बर्तन शुभ और किसी न किसी चीज़ से भरे हुए जरूर होने चाहिए। नंबर 2, सुई। ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन परंपराओं के अनुसार कपड़े सिलने वाली सुई को कभी भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि मुफ्त में ली गई सुई नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर परिवार की सुख शांति पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। सुई नुकीली और तेज होती है, इसीलिए इसे मुफ्त में लेना जीवन में कटुता, तनाव और कलह का कारण बन सकता है। पुराने समय में यह परंपरा रही है कि यदि किसी को सुई देना भी पड़े तो इसके साथ हल्का सा मूल्य या कोई शुभ वस्तु देनी आवश्यक थी। इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता और सुई का प्रयोग सुरक्षित और शुभ माना जाता था। इसीलिए सुई हमेशा खरीदकर या उचित मूल्य देकर ही लेनी चाहिए, कभी भी मुफ्त में सुई नहीं लेनी चाहिए। नंबर 3, सरसों का तेल। सरसों का तेल भारतीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है और इसे शनि महाराज से जोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सरसों का तेल न केवल पूजा और दीपक जलाने में उपयोगी है, बल्कि यह सुख, समृद्धि और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए इसे मुफ्त में लेना अशुभ माना गया है। मुफ्त में लिया गया तेल घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आर्थिक नुकसान, व्यापार में रुकावट या पैसों की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। पुराने समय में यह परंपरा थी कि तेल हमेशा खरीद कर लाया जाए और अगर किसी कारण से मुफ्त में लेना भी पड़े तो उसके बदले में कोई शुभ वस्तु या सिक्का देना चाहिए। ऐसा करने से तेल का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 4 पर है नमक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि ग्रह से माना गया है। वास्तु और प्राचीन परंपराओं में इसे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। इसीलिए नमक को कभी भी मुफ्त में लेना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे कर्ज और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि किसी कारण से नमक मुफ्त में लेना ही पड़े तो उसके बदले में कोई शुभ वस्तु, सिक्का या हल्दी देना उचित माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है।
पुराने समय में ये परंपरा सतत चली आ रही है और इसे आज भी भरपूर पालन किया जाता है। नंबर 5 पर है पानी से भरा हुआ लोटा। भारतीय परंपरा में पानी को जीवनदायिनी शक्ति माना जाता है। इसे केवल पीने के लिए नहीं बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी के घर से पानी से भरा हुआ लोटा, गिलास या वाटर कूलर जैसी वस्तुएं अपने घर लाना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा बर्तन अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और घर की असंतुलित तरंगें ले आता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव और जीवन में अनचाही कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। पुराने समय में यह परंपरा रही है कि यदि पानी लेना ही पड़े तो इसे वहीं पे पी लिया जाए या फिर लोटा खाली करके ही घर लाएं। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6 पर बात करते हैं तो लोहे के सामान की। भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में लोहे का सामान विशेष महत्व रखता है। इसे अक्सर शनिदेव से जोड़ा जाता है। शनि ग्रह को कर्म, न्याय और जीवन में बाधाओं का देवता माना गया है। इसलिए किसी के घर से लोहे का सामान या बर्तन लेकर आना बहुत अशुभ माना जाता है। लोहे की वस्तुएं जैसे कढ़ाई, तवा, बेलन या अन्य कोई भी घरेलू सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यदि इन्हें मुफ्त या उधार में अपने घर ले आएंगे तो वास्तु दोष उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। ये घर में कलह, तनाव और आर्थिक समस्याएं ला सकता है। पुराने समय में यह परंपरा रही है कि लोहे का सामान केवल खरीद कर ही लाया जाए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कभी भी किसी के घर से कोई भी लोहे की वस्तु उठाकर मत लाइए। नंबर 7 पर है छाता। अब छाता एक आम उपयोगी वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और परंपराओं के अनुसार किसी के घर से छाता लेकर आना बहुत अशुभ है। ऐसा करने से ग्रहों और तारों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरों का छाता इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए यदि किसी कारणवश लेना ही पड़े किसी से आपको छाता, तो इसे घर के भीतर लंबे समय तक ना रखें और उपयोग के बाद तुरंत लौटाना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं में ये कहा गया है कि ऐसा करने से ग्रहों का असंतुलन कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि छाता जैसी वस्तुएं केवल अपने घर से खरीद लें या खरीदी हुई ही उपयोग में लाएं। नंबर 8, टूटा फूटा सामान। वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार घर में रखा सामान केवल उपयोगी और पूरा होना चाहिए। यदि आपके घर में किसी दूसरे का टूटा फूटा सामान रखा है तो ये नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। टूटी हुई वस्तुएं जैसे बर्तन, फर्नीचर, खिलौने या सजावटी सामान घर में अशांति, तनाव और मानसिक परेशानी ला सकते हैं। पुराने समय में बुजुर्ग हमेशा यही सलाह देते थे कि टूटे फूटे सामान को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। दूसरों का टूटा सामान विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी समाहित हो सकती है। ऐसे सामान को घर में रखने से आर्थिक बाधाएं, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि घर में केवल साबुत, साफ सुथरे और उपयोगी सामान ही रखने चाहिए। दूसरों का सामान, खास करके टूटा हुआ, बिल्कुल ना रखें। नंबर 9, पुराना फर्नीचर। फर्नीचर केवल आराम और सुविधा का साधन नहीं बल्कि घर की ऊर्जा, संतुलन और माहौल को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप दूसरों का पुराना फर्नीचर या सेकेंड हैंड फर्नीचर अपने घर में लाते हैं तो उसके साथ उस घर की नकारात्मक ऊर्जा भी अपने घर में प्रवेश कर जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराना फर्नीचर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और धीरे धीरे घर में दरिद्रता, तनाव और कलह को बढ़ा सकता है। पुराना फर्नीचर परिवार के खुशहाल वातावरण को बिगाड़ सकता है और मानसिक संतुलन पर असर डाल सकता है। यदि परिस्थितिवश इसे लेना ही पड़े तो उसे साफ सुथरा करके, सुधार करके और नया रूप देकर ही घर में रखना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 10 की बात करूँ तो सबसे ज़रूरी कपड़े। भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कपड़े केवल शरीर ढकने का साधन नहीं है बल्कि ये व्यक्ति की ऊर्जा और व्यक्तित्व का भी प्रतीक है।
दूसरों के कपड़े अपने घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इनमें उस व्यक्ति की ऊर्जा और भावनाएं समाहित होती है। यदि वे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के हैं तो ये आपको जीवन में परेशानियां, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर किसी बीमार व्यक्ति या किसी अशुभ परिस्थितियों में पहने गए कपड़े घर में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। इन्हें रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। यदि परिस्थितिवश किसी के कपड़े लेना ही पड़े तो उन्हें धोकर सूर्य की रोशनी में सुखाकर ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से उसमें मौजूद नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हर नए कपड़े को भी धोकर ही इस्तेमाल करें। नंबर 11, पर्स या पैसा। भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरों का पर्स या पैसा अपने घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे आर्थिक संकट, कर्ज और धन हानि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैसे और पर्स में व्यक्ति की मेहनत, कर्म और ऊर्जा समाहित होती है। जब यह धन आपके घर में आता है तो उसकी नकारात्मक तरंगें आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। कहा जाता है कि दूसरों का पैसा घर में रखने से न केवल लक्ष्मी जी अप्रसन्न होती हैं, बल्कि परिवार में पैसों को लेकर विवाद और दरारें भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण से शास्त्रों में ये सलाह दी गई है कि यदि गलती से किसी का पर्स या पैसा आपके पास आ जाए तो उसे तुरंत उसके मालिक को लौटा दें। संक्षेप में, दूसरों का धन घर में रखना दरिद्रता का कारण बन सकता है, इसीलिए हमेशा इससे बचना चाहिए। नंबर 12, चप्पल। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर वस्तु अपने साथ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लेकर आती है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल अपने घर लाते हैं तो उस पर उसके जीवन और परिस्थितियों की ऊर्जा रहती है, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। चप्पल को पैरों में पहनने के कारण ये धूल, मिट्टी और नकारात्मक ऊर्जा को जमा कर लेती है। यदि दूसरों की चप्पल अपने घर में रखी जाए तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह, बीमारी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा इसे शनि दोष से भी जोड़कर देखा गया है। पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है कि दूसरों की चप्पल कभी भी अपने घर में ना लाएं और अगर लेना ही पड़े तो तुरंत या फिर जल्दी वापस कर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।